कबूतरों को खाद्य डालने का, खाना खिलाने का जो बैन मुंबई में है, वो एक तरह से पहले देखा जा रहा था कि कोर्ट का ऑर्डर, जिसके बाद बीएमसी ने यह बैन लगाया, फिर ये एक सामाजिक मुद्दा बना, उसके बाद आप कह सकते हैं धार्मिक मुद्दा और अब राजनीतिक मुद्दा भी बनता दिख रहा है। इस वक्त हमारे साथ इस मुलाकात में बात करने के लिए राष्ट्रीय संत नीलेश मुनि गुरु महाराज हैं। गुरु महाराज जी, आपका जो वक्तव्य है, जो एक स्टेटमेंट है, जो अभी काफी चर्चा में है, कल आप दर्शन पे थे 3 मंदिरों के, उसमें ये कहा गया कि पूरे जब कबूतर खानों का विषय आपको पूछा गया तो उसमें आपने भावुक होकर ये कहा कि हम लोग शस्त्र उठाने के लिए भी इस विषय में तैयार है, तो उससे आपका क्या मायना है, बताइए। देखिए, अभी भी जो मीडिया में देख रहा हूँ, मीडिया लोग मेरे पास आ रहे कि जैन मुनि शस्त्र, देखिए सबसे पहले मेरा बयान देख लीजिए, उसके अंदर हम शांतिनाथ भगवान के भक्त हैं, हम शांति प्रिय ही आंदोलन करेंगे, बराबर। इसलिए मैंने कहा कि यदि हमारा नहीं सुना तो हम ब्रह्म शस्त्र यानी क्या, एक तो अनशन, इससे दूसरा था अमरण, मतलब हमने आजीवन में त्याग कर दूंगा उसके लिए, वो शस्त्र है मेरा। क्यों कि महात्मा गांधी के 2 ही शस्त्र थे, अहिंसा और सत्याग्रह। इसका अर्थ है, शस्त्र उठाने का अर्थ यह है कि मैं अनशन करूंगा मगर जिंदगी भर के लिए मैं अन्न का त्याग करूंगा, पानी का त्याग कर दूंगा उस कबूतरों के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे शांतिनाथ भगवान ने एक कबूतर को बचाने के लिए, एक राक्षस जब उनके पास आया था कि मैं इस कबूतर को खाना चाहता हूं, तो हमारे शांतिनाथ भगवान ने कहा था कि भाई मैं इस कबूतर की जान बचा दूंगा, इसके बदले में आप मुझे खा लो। तो हमारा जो एक शांतिनाथ भगवान ने कबूतर के लिए अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। तो इसके शस्त्र का मेरा अर्थ ये था, यदि कोई निर्णय नहीं निकला तो हमारा महात्मा गांधी ने कहा था 2 शस्त्र, सत्याग्रह और अहिंसा। इसलिए मैं शस्त्र का कई प्रकार होते हैं। हमारे भगवान महावीर ने कहा एक ही शस्त्र है, वो सत्याग्रह। सत्याग्रह यानी अनशन, पूरा आवरण, मतलब पूरा अंजल का त्याग करना है मुझे, बस यही था मेरा उद्देश्य। आप ये कह रहे हैं कि शस्त्र मतलब एक तरह से उपोषण और आमरण उपोषण, उपवास, ये चीज है। लेकिन जब से ये मुद्दा सामने आया और जिस तरह से जैन समुदाय आक्रामक होता दिख रहा है, दादर कबूतर खाने पे हमने देखा कि जो शेड बीएमसी की तरफ से बनाया गया था उसको भी काट दिया गया। उसके बाद जब आपकी ये स्टेटमेंट सामने आई कि जैन धर्म पर ही क्यों अत्याचार हो रहा है, तो इससे क्या लगता है, लोग भावुक हो रहे हैं? हाँ, हो रहा है ना। अब हथनी जैन समय आक्रमण हो रहा है। अब हथनी का देख लीजिए, उसके बाद विले पार्ला का मंदिर तोड़ा गया बीएमसी के द्वारा, और उसी बीएमसी के द्वारा आज कबूतरों को जो मेरी जो वेदना है, मेरी जो दर्द हो रहा है मुझे, वो मेरी आत्मा जानती है। भगवान महावीर ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म, चींटी से लेकर हाथी तक मारना पाप है, पर रोज के 300, 400, 500 कबूतर मुड़ रहे हैं। मेरा एक ट्रस्ट है महावीर मिशन, वो लोग रोज के कम से कम मैं 1000 कबूतरों को देख रहा हूं कि मेरे सामने वो मर रहे हैं मुंबई में, पूरे मुंबई में। तो ये एक वेदना है आपकी। दूसरी, आपने ये भी बात कही कि अगर किसी का बकरा काटना धर्म है तो कबूतर पालना या कबूतर को खाना खिलाना भी किसी का धर्म है, तो उसके बीच में बीएमसी क्यों आया? हाँ, जीएनसी के अंदर देखिए, मैं एक गोरक्षक हूँ और महाराष्ट्र के अंदर मेरा महाराष्ट्र गौरक्षा मंच भी चलता है। मैं जीवदया के भी कार्य करूँ, सकल हिंदू समाज मुझे जानता है। परंतु जब बकरी ईद आती है, ये लोग अपना धर्म पालते कि नहीं पालते, वो काटते कि नहीं काटते, वो उनका धर्म है। मैं उनके धर्म के विषय में नहीं जाऊंगा। मेरे धर्म के अंदर कहा है कि किसी भी पशुओं को त्रास देना, किसी को मारना, और इन्होंने तो संविधान के अंदर भी कहा है ना, बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि 324 धारा के अंदर किसी पशु को पानी नहीं देना, उनको खाना नहीं देना, इन्हें कानूनी अपराध है। तो संविधान ने कहा, तो मैं चाहता फिर कबूतर जो मरे हैं, 10,000 के ऊपर कबूतर मरे, और ये मेरे धर्म के खिलाफ ही है ना। तो बीएमसी का बैन कायम है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस चीज को कायम रखा है, मतलब कबूतरों को खिलाने पर केस जो है वो दर्ज होना शुरू है। ऐसी स्थिति में आप क्या करें? देखिए, मैं न्यायालय के विरुद्ध में कभी गया नहीं हूं और ना भी जाऊंगा। पहला बयान मेरा सुन लीजिए, मैं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मानता हूं, इसका मतलब मैं उस न्यायालय का सम्मान करता हूं। दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि हम देवेंद्र फडणवीस को भी मानते, जिन्होंने गौ माता को राज्य माता घोषित किया, जिन्होंने मराठी भाषा को, मुद्दे को अच्छा संस्कार दिया, जो हिंदुत्व का काम करे, मोदी जी के राह में चल रहे, इसलिए हमने उनको साथ। तीसरा मैंने कहा, यदि धर्म के विरुद्ध आते हैं तो मैं शस्त्र भी उठा। शस्त्र यानी कौन सा? कोई तलवार उठाना, शस्त्र उठाना नहीं। महात्मा गांधी का शस्त्र कौन सा था? महात्मा गांधी ने कभी शस्त्र उठाए नहीं? उठाए, एक ही शस्त्र था उनका, बस अनशन। मैं जिंदगी भर के लिए अनशन करूंगा। मैंने न्यायालय का भी मैंने अपमान नहीं किया। यदि इस न्यायालय ने नहीं किया तो इसको नहीं मानेंगे तो हम उसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे तो फिर भगवान के पास जाएंगे, बस ये मेरा उद्देश्य था।
भावना समाज की है, लेकिन आप कह सकते हैं कि उस भावनाओं को व्यक्त जिस तरह से किया जा रहा है, जो आपका भी बयान सामने आया, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जैन समाज के ऊपर, गुरु ऋषि मुनियों के ऊपर भी उस जो आपके स्टेटमेंट है उससे एक तरह से गलत इंप्रेशन गया है। देखिए, लोग क्या छापते हैं, लोग क्या बोलते हैं, मुझे मालूम नहीं है। मैं माननीय न्यायालय का मैंने कही थी मुझे अनशन करना तो मैं 3 तारीख को ही करता, मैं 10 तारीख का क्यों आह्वान करता। परंतु यदि यदि देवेंद्र फडणवीस जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि हमारे दाना डालना प्रारंभ कर दिया तो मैं अनशन क्यों करूं। कोर्ट ने नहीं कहा है, कोर्ट ने कहा है कि वो बैन कायम रहेगा, कमेटी बनेगी, और आपने जो शस्त्र की बात कही वो भी ऑन रिकॉर्ड है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने ITI डाला हुआ है, अब प्रशासन उनको गंभीरता से क्यों नहीं ले रहा है, पहली मुद्दे की बात है। अब दाना डालना चालू है, स्टार्ट है, तो मैंने सोचा दाना डालना स्टार्ट है ही है तो फिर मैं अनशन में करूंगा क्यों। यदि हमारा ये कोर्ट नहीं सुना था, ऊपर कोर्ट में जाएंगे ना, दूसरा कोर्ट है ना, हम उसमें वहां जाएंगे, बड़े कोर्ट में जाएंगे। मैंने कोर्ट का अनादर नहीं किया है और मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ। बड़े कोर्ट में जाएंगे से क्या मतलब है? बड़े कोर्ट का मतलब अभी तो हमारे बड़े कोर्ट मतलब पहला हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बाद सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के बाद भगवान का न्याय है। शस्त्र कौन सा है मेरे पास? मेरे समाज को जगाना चाहता हूँ, मैं जैन समाज को जानना चाहता हूँ। भगवान महावीर का संदेश जन जन तक लेना, चींटी से लेकर हाथी को मारना पाप है। तो मेरे नजर के सामने कम से कम 9,000 10,000 कबूतर मर गए, तो ये जैन समाज को जागरूक करना मेरा कर्तव्य नहीं है? जैन समाज को किस चीज के लिए जागरूक करना चाहते हैं? कि आप ये भी कह रहे हैं कि जैन धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो क्या आपका उद्देश्य है लोगों से, जैन धर्म के लोगों तक आप क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? बस जीव दया का पालन करें, भगवान महावीर का जो संदेश है वो जन जन तक पहुंचे। दुनिया में जाहिर है जैन समाज क्या है। जीव दया यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आमूरन उपोषण जैन समाज के लोगों को करना चाहिए अगर ये डिसीजन वापस नहीं लिया जाता है, कबूतरों की फीडिंग चालू नहीं होती तो? भगवान शांतिनाथ भगवान ने एक कबूतर के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो अभी तो 10,000 से ज्यादा कबूतर मर गए, बराबर ना। जो शांतिनाथ भगवान का रास्ता है वही रास्ता सबको अपनाना चाहिए। राजनीतिक समर्थन आपको नहीं मिल रहा है। मंगल प्रभात लोधा जो है उन्होंने कहा है कि वो समर्थन नहीं करते आपके जिस तरह का बयान सामने आया है, क्या कहें? देखिए, मैं इस मुंबई में आया हूँ, चातुर्मास करने के लिए आया हूँ, और मैं किसी पार्टी का, किसी का प्रचारक नहीं हूँ। दूसरी बात है, मुझे किसी का समर्थन मिले ना मिले, मैं सिर्फ जीव दया के कार्य के लिए इस मुंबई क्षेत्र में आया हूँ, और मुझे इसके लिए किसी का किसी नेताओं की या किसी पार्टी की मुझे आवश्यकता नहीं है। जो जीव दया प्रेमी होगा और जो जीव दया का कार्य करेगा वो मुझे समर्थन देगा। शिवसेना की नेता है किशोरी पेडनेकर, उन्होंने कहा है कि शस्त्र उठाने की इस तरह से बात करना, कोर्ट का पालन न करना, ये अर्बन नक्सलिज्म है। देखिए, कोई मेरे बारे में क्या बोलता है मुझे इसका पता नहीं है, परंतु मेरा बयान सुन लीजिएगा। मैंने कहा कि मैं संविधान का आदर, संविधान को मानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं, बराबर। ये आया। दूसरा इसका ये भी आया था, यदि कोर्ट ने हमारी नहीं सुनी तो शस्त्र कौन सा जैन मुनि के पास? सब हार जाने के बाद एक ही शस्त्र है, अमरण अनशन करना। ये मेरा शस्त्र है। शस्त्र क्यों उठा? किसके प्रति उठाऊंगा मैं? वही तो हमारे हिंदू भाई है ना, मराठी भी हमारे हिंदू भाई है, उसके खिलाफ क्यों उठाऊंगा मैं? ये सिर्फ जीव दया का कार्य चल रहा है, किसी को मारने काटने का बात नहीं चल रहा है। अगर जैसे आपने बात की कि मराठी या विरुद्ध जैन, इस तरह का माहौल तैयार होता है इस लेकर के, इस कबूतर खाने के विषय को लेकर के, तो आपको लगता है गलत है? देखिए, एक तरफ कुछ लोग हैं जो कि हिंदू भी हैं, जो कह रहे हैं कि लोगों की सेहत का विषय है इसलिए कबूतर खानों पर बैन लगना चाहिए। दूसरी तरफ आप भी हैं जो जैन धर्म है, सनातन धर्म है, वो कह रहे हैं चालू रहना चाहिए। तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, न्याय होना चाहिए तो सबको होना चाहिए ना, सिर्फ कबूतर क्यों? दारू से भी लोग मर रहे, ड्रग्स से भी मर रहे, गांजा भी मर रहे। अलीगल कितना गांजा जा रहा है, कितना ड्रग्स अफीम आ रहा है, उसके ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? सिर्फ कबूतरों के लिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका कोई निर्णय निकाले, और कितने लोग मरे हैं और कितने लोग मर रहे हैं इसका डिसीजन लिया। इसलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं कि आरटीओ, मैं भक्तों से कह रहा हूं, आरटीआई जा रहा है ना, उसमें आप गंभीरता से लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एक महाराष्ट्र में, देश भर में एक हिंदुत्ववादी सरकार है, इस चीज की बात कही जा सकती है, उनसे इस तरह की अपेक्षा आपको थी? देखिए, हिंदुत्व की सरकार है ही ना। मोदी जी ने 370 धारा हटाई, राम मंदिर बनाया। आज इस महाराष्ट्र सरकार के अंदर हमारे माननीय एकनाथ शिंदे ने गौ माता को राज्य माता घोषित कर दिया, तो हिंदुत्व की सरकार है ही है ना। लव जिहाद का भी कानून लाया। तो उस सरकार में जैन मंदिर तोड़ा जा रहा है, जो हाथी है उनको बाहर भेजा जा रहा है, और कबूतरों की फीडिंग रोकी जा रही है, तो कैसे थी? वो कह रहे हैं कि कोर्ट का ये फैसला है, इसमें हमने कुछ नहीं किया।
इस विषय में मैं अभी कोई निर्णय दूंगा नहीं, क्योंकि मेरा आंदोलन जब तक कबूतर इस धरती पे है, तब तक मेरा स्टार्ट रहूंगा। मैं किसी पार्टी को या किसी नेता को टारगेट नहीं करूंगा इस समय। आने वाले समय में आप आमरण उपोषण करेंगे इस विषय पे? हाँ, जरूर करूंगा मैं। मैंने कहा ना, इस कोर्ट ने नहीं सुना तो उसके ऊपर जाएंगे, उस दिन तो उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे। ये जो किसी ने नहीं सुना, तो मैं समझते जैन समाज को कहना, जो शांतिनाथ भगवान का शांति पे आके मेरा शस्त्र, यानी ये नहीं किसी को मारने के लिए नहीं। महात्मा गांधी ने कभी शस्त्र, उसका दो ही शस्त्र थे, एक अहिंसा और सत्याग्रह। और हमारे भगवान महावीर का भी नाम अहिंसा का मार्ग है, तो मैं क्यों शस्त्र उठाऊंगा? हमारे जैन समाज के पास भगवान महावीर का एक ही शस्त्र दिया है हमारे जैन मुनि को, जैन शासकों को, सिर्फ अमरण अनशन। जिंदगी भर के लिए मैं अनशन का त्याग करूंगा, और जिसे भगवान के प्रति प्रेम है, अहिंसा के प्रति प्रेम है, वो भी मेरे साथ आएंगे, मैं उसका स्वागत करूंगा। अगर आपके कल के कमेंट से किसी को दुख पहुंचाओ तो उनसे क्या कहना चाहिए? देखिए, मेरे कारण यदि हमारे मराठी भाइयों को, माझ्या मराठी भाइयांना जे लोक आहेत त्यांना जर काही हृदय दुखलं असेल तर मी त्याच्याची क्षमा याचना चाहतो, कारण की मी पण एक जैन मुनी आहे आणि कट्टर विचारधारावाला माझं कार्य आहे। मी गोरक्षण संरक्षणचं सर्व कार्य करतो, और दुसरी गोष्ट गोशाला भी माझा कार्य आहे, आणि जेवढे मराठी लोक आहे मला जे गोरक्षणला मला सपोर्ट करतात। आज मी मालेगांव मध्ये मालेगांव में पकड़ा है मैंने, बहुत सारा मैंने गो पकड़ा हुआ है, तो हिंदू समाज के साथ हूँ। यदि मराठी समाज को यदि मेरे द्वारा ये दिल दुखा हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। कह सकते हैं कबूतर खाने का जो मुंबई में विषय है, उस पर जैन मुनि का जो बयान वायरल हुआ था, उसमें कहा उन्होंने शस्त्र उठाने का मतलब था आमरण उपोषण। इस फैसले को नहीं बदला गया तो वो आगे तक इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, इस बात का उन्होंने गुहाही दी है। कैमरा पर्सन साई प्रसाद पाटिल के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक।